ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। मन है परे ज्ञान और फिर आगे जो केवल ज्ञान आ रहा है, ये दोनों ज्ञान तो मनुष्य पर्याय में ही संभव है। इसीलिए देवता भी स्वर्ग में रहने के बाद भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव गति में वो लोग संयम धारण नहीं कर सकते, यानी कि वो चाहकर भी मुनि महाराज नहीं बन सकते। वो किसी भी प्रकार का तप नहीं धारण कर सकते। इवन वो श्रावक के जो एक देश व्रत हैं वो भी धारण नहीं कर सकते, और उनको अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि पिछले भवों में हमने क्या क्या कर्म किए थे, और ये भी जान लेते हैं जब तीर्थंकर इत्यादि के समुसरण में जानते हैं कि मोक्ष मार्ग का सही जो प्रतिपादन है वो यही मार्ग है। तो अब वो वहां रह के सोचते रहते हैं कि कब हम मनुष्य बनेंगे और कब हम मोक्ष जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार मनुष्य जैसे ही बनते हैं पिछले भव का सब भूल जाते हैं कि हम देवगति से आए हैं और वहाँ इतने सालों तक हमने ऐसे ऐसे भावना भाई थी। कई बार उनको ऐसे निमित्त बन जाते हैं, ऐसे कारण उत्पन्न हो जाते हैं कि पूर्व भवों में जो उन्होंने अभ्यास किया था, तो इस वजह से वो मनुष्य गति में उनका पुण्य का तीव्र उदय चलता है और वो यहाँ पर सही काल क्षेत्र में उनका जन्म हो जाता है, और वही जो देवगति से आए थे जीव वो यहाँ पर मुनि महाराज बनकर क्या कर प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे देव होते हैं जो यहाँ पर आकरने के बाद में पिछला सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से पुनः उन्हीं 84 लाख योनियों में चतुर्गतियों में घूमना शुरू कर देते हैं, सारा पिछला पुण्य भूल जाते हैं। तो अपन ये तत्वार्थ सूत्र कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है
कि हमें एक साथ चारों गतियों का ज्ञान कराया जा रहा है। हो सकता है हम में से बहुत सारे जीव स्वर्ग में से आए हों यहाँ पर और भूल गए हों, तो आपको भले ही अवधि ज्ञान नहीं है, भूल गए हों, लेकिन भावों के माध्यम से आप समझ लेना कि आपको इतना अच्छा परिवार, जिन धर्म का समागम और ये तत्वा सूत्र का वाचन सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, तो अवश्य ही हम सभी बहुत ही पुण्यशाली जीव हैं और हमें मान लेना चाहिए कि हम सभी स्वर्ग से होकर आए हैं और आज हमारा इतना तीव्र पुण्य का उदय हुआ है जिससे कि हम ये तत्वासूत्र पढ़ पा रहे हैं। तो अब हमें क्या अभ्यास करना है? निरंतर अभ्यास करते रहना है जिससे कि हमारा पुण्य क्षीण ना होकर के निरंतर बढ़ता रहे और इस भव में या आने वाले भवों में हम सभी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मनः पर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर आपके समझ में आ गया। देवता अगर किसी के दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां का उनको क्या है, दूसरे जीव है, दूसरा स्थान है, अगर देवलोक से उतरकर वो मध्य लोक में यानी मनुष्य लोक में आ भी जाते हैं तो किसी के मन की बात को सुनकर नहीं आते। वो कैसे आते हैं? अवधि ज्ञान से आते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रथमान योग में कि देवता जब समूह शरण में जाते हैं तो ऐरावत हाथी होता है, उस पर बहुत सारे देवता बैठकर एक साथ आते हैं। तो कैसे आते हैं, कैसे जान लेते हैं कहाँ जाना है? अवधि ज्ञान के माध्यम से अयोध्या नगरी में वो पहुंचते हैं, है ना। तो मनः पर्यय ज्ञान में मन की बात जानना, अवधि ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान की बात को भी जानते हैं, एक स्थान के अलावा दूसरे स्थान। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब हम मनः पर्यय ज्ञान का अगला सूत्र लिखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 23वें नंबर का सूत्र हम देखेंगे। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। क्या लिखा? ऋजु। ऋरी होता है ना आई में ऋषि वाला, तो वही वाला कैसे लिखते हैं? ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। मनः पर्यय क्या मतलब हुआ? सीधे सीधे सूत्र के माध्यम से आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज ने मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद बता दिए। कौन कौन से भेद? अब वो पहले भी हमने कहा है कि बार बार शब्दों को रिपीट नहीं करते। यहाँ पर मति उन्होंने एक बार लिख दिया, तो कैसे लगाना? ऋजुमति और विपुलमति दोनों के आगे मति लग जाएगा। मनः पर्यय माने मनः पर्यय ज्ञान जो सम्यक ज्ञान के अंदर आ रहा है। ऋजु माने ऋजुमति। मनः पर्यय ज्ञान कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति। मनः पर्यय यानी कि मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति ज्ञान। आप इसमें लिख सकते हैं नीचे, अर्थात मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का होता है। मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से मेन मतलब क्या है? दूसरे के मन की बात को जानना। अब दूसरे के मन की बात को भी दो प्रकार से जाना जा सकता है, ऋजुमति प्रकार से और विपुलमति से। अब ये क्या होता है? ऋजुमति का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है और वो जो सीधे सीधे बात सोच रहा है, सीधे सीधे का मतलब उसके मन में कोई सिंपल सा विचार आया, उसको
जिसको ऋजुमति ज्ञान है उसने जान लिया। सिंपल सिंपल, यानी कि क्या हुआ इसका हिंदी में अर्थ, सरलता से जो जानता है। जो ज्ञान दूसरे के मन की बात को सरलता से जाने। अब कैसे, इसका उदाहरण आजकल के जो टीवी सीरियल हैं उससे आप समझ सकते हैं कि सास बहू की बहुत सारी कहानियां चलती हैं। उसमें भी बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो मन में कुछ सोच रही हैं, ठीक है, पहले तो मन में सोचा और उसके बाद उनके आगे के भाव कुछ और हैं, कुछ और ही भाव हैं, है ना। अब जैसे कि कोई भी आप सिंपल सा उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि मन में सोचा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अच्छा उसका हमने ये सामान लेकर आना है, ये किसी के मन में चल रहा है। तो उसके आगे के भी भाव क्या हैं कि वो सामान लेकर आना है और उससे हमें क्या कार्य करना है, क्या प्रयोजन करना है। जो सोच रहा है अभी, जो सरलता से सोच रहा है, उसने खाली कितना सोचा कि दूसरे के मन में इतना भाव चल रहा है कि ये सामान वो उठाने की सोच रहा है। तो क्या लगा, अरे ये तो चोरी का भाव आ रहा है, ये तो गलत है। तो क्या हुआ, ऋजुमति। और इसके बाद जो उसका एक स्टेप ऊपर, यानी कि अभी उठा के लाने की सोचा था और हो सकता है चोरी का भाव ना हो, उससे वो कुछ उसको ठीक कर करके वापस रखना चाह रहा हो, उसके मन में जो और एक्स्ट्रा चल रहा है, जो अभी विचार नहीं आया था, उसको भी जो जान ले तो उसे क्या कहते हैं, विपुलमति। यानी कि जो अभी दूसरे ने और आगे का सोचना है उसको भी और डीपली इन डेप्थ में जान ले तो उसको क्या बोलते हैं, विपुलमति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो दूसरे के मन की बात को कुटिलता से या विपुलता से जान ले, और जो सरलता से जान ले वो ऋजुमति। जैसा सोचा है वैसा जान लेना, तो उसे क्या बोला, ऋजुमति। और जैसा सोचा है उसके आगे का, उसका उसे सोचने का क्या प्रयोजन है, तो उसे भी जान लेना, उसे क्या बोलते हैं, विपुलमति। तो इन दोनों मने पर्याय ज्ञान में अब आप सोच के बताइए कि ज्यादा विशुद्ध कौन है, ज्यादा डीपली कौन सा सोच रहा है, विपुलमति। तो ऐसा वर्णन आया है आगे के सूत्रों में। एक बार जिस मनुष्य पर्याय में, यानी जिस मुनि महाराज को विपुलमति ज्ञान हो गया, वो फिर वापस नहीं लौटता, वो फिर कहाँ जाके रुकता है, सीधे केवल ज्ञान पे। यानी कि आत्मा की विशुद्धता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सीधे केवल ज्ञान हो जाता है। अब एक उदाहरण, इसमें आप लोगों ने प्रथमा योग में बहुत सुना होगा, पंचम काल का ही उदाहरण है, इसी से आपको बताते हैं। रानी चेलना का नाम सबने सुना है ना, पंचम काल से पहले का, ये भगवान महावीर के काल का, माफ कीजिए पंचम काल का नहीं है, रानी चेलना का नाम आपने सुना होगा। उस समय उनके काल में राजा श्रेणिक होते थे, उनके जो पति थे। तो उसमें आपने जरूर सुना होगा कि वो एक मुनि महाराज के गले में उन्होंने क्या डाल दिया था, सर्प डाल दिया था। उसके बाद जब राजा श्रेणिक वहां पर पहुंचे तो सर्प वहीं पर था। तो जब उन्हें ज्ञान हुआ कि मेरे ऐसे कुकृत्य की वजह से इन मुनि महाराज को कितनी वेदना हुई होगी, उस पर कितने चींटी इत्यादि मरे हुए सर्प पर लग गए थे, और फिर भी वो मुनि महाराज अपने कई घंटों बाद भी ध्यान मग्न थे। तो राजा श्रेणिक को बहुत आत्मग्लानि हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने खाली जो जहां पर उनकी तलवार लग रही थी बस वहीं तक हाथ लेके गए। जैसे ही लेके गए उसी समय मुनि महाराज ने जान लिया। कैसे जान लिया, मने पर्याय ज्ञान से। और क्यों लेके गए थे तलवार, ना तो राजा ने बताया न रानी चेलना को पता था, लेकिन मुनि महाराज ने विपुलमति ज्ञान से जान लिया कि तलवार, अभी वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तलवार से तक हाथ लेके जा रहा हूं,
महाराज जी को पहले ही पता चल गया, ले जाने से पहले ही, कि ये अपना ही सर काटना चाह रहा है कि मैंने इतना कुकृत्य किया, तो वो स्वयं को मारने के लिए ले जा रहा था। तो ऐसा उन मुनि महाराज का ज्ञान था कि उन्होंने आगे की भी बात सोच ली। अभी तो खाली ये सोचा था कि तलवार उठाऊं, लेकिन उससे आगे क्या करना चाह रहा है, अपना ही आत्महत्या करना चाह रहे हैं। उसी से क्या जान लिया कि आगे का स्टेप, कि अभी ये काम सोच रहा है, इसके बाद इस काम को करने के बाद भी इसके मन में क्या भाव है। तो कौन सा ज्ञान होता है, मने परे के अंदर विपुलमति, यानी कि एक स्टेप और ऊपर। समझने की दृष्टि से क्या बताया, जो ज्ञान दूसरे के, अपने मन की बात नहीं, अपने मन की तो सब जान रहे हैं, जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, स्वयं के मन में क्या चल रहा है वो तो वो जानते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है, दूसरे के मन की बात हो रही है। अब इसमें और आगे भेद आएगा, जरूरी नहीं है कि वो जीव आपके सामने ही प्रत्यक्ष बैठा हो, वो जीव कहीं पर भी हो सकता है। आपके मन में आया कि वो मेरा जो जानकार था या वो जो व्यक्ति था वो अभी कहाँ पर है और वो क्या सोच रहा है, तो दोनों चीज एक साथ हो सकती है। भले ही वो सामने न भी हो, तब भी दिगंबर मुनि महाराज को अपने ज्ञान से आ सकता है कि वहां पर वो जीव अपने मन में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ही हो। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।